चलो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, साइमल्टेनियस इक्वेशन। टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको युगपत समीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, तीसरा होता है रेसिप्रोकल, चौथा पांचवा और भी मेथड होता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी फिलहाल इसके बारे में बता रहा हूं। जब समय आएगा तो चौथा पांचवा भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। इससे अपने को सवाल नहीं बनाने, क्लियर है। इसके ऊपर अपने को सवाल नहीं बनाना है, मतलब एक्सरसाइज ए जो है वो अपने को नहीं बनानी है। अब हम आते हैं सीधा किसमें, एक्सरसाइज बी सी डी ई एक एक करके। तो इसके बाद का जो मेथड है वो कौन सा मेथड है अपना, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कंपैरिजन मेथड। तीसरा क्या है, एलिमिनेशन। चौथा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और उसके बाद तीसरे नंबर का मेथड क्या है, रेसिप्रोकल। चौथा और पांचवा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जो डील करती है आपके एक्सरसाइज बी। नहीं, सबसे पहला हम सवाल बनाएंगे किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक। अब इसका सवाल कैसे बनेगा सुनो। देखो कुल मिला के अपने को दो इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। पहले मेरी बात सुन लो सब ध्यान से। क्वेश्चन में अपने को दो इक्वेशन दिया रहेगा और दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे, दो चर रहेंगे। चर समझते हो ना, वेरिएबल। एक होगा x और दूसरा होगा y। और अपने को उन इक्वेशन की मदद से दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या होता है मालूम है, चारों मेथड में क्वेश्चन एक ही आएगा। बोल देगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल कर बताओ, तो वही मेथड का यूज करना भाई। अगर बोल देगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आ गए तो सवाल गलत हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन प्रोसेस गलत लगाए तो गलत। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक विधि, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब व्रज गुणन विधि करके था, है ना। तो ये आप लोगों को मेथड याद रखना है, और कोई भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आंसर सबका एक ही आना है। तो एग्जाम में क्या होता है, बच्चा जब जाता है ना, इसका क्वेश्चन बना के आता है, ऊपर में लिखे रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, बना के आ जाएगा क्या, एलिमिनेशन मेथड। बाद में घर आने के बाद चेक करेगा, हाँ मेरा तो आंसर सही है बोलेगा, और आने के बाद घर आने के बाद देखेगा नंबर नहीं मिला। ये दिक्कत आती है। तो आपको मेथड याद रखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका ऑब्जर्वेशन, कि आपको बनाना कैसे, क्या बनाना है। देखो इसके लिए एक्सरसाइज ए तो नहीं, एक्सरसाइज बी डील करती है। पूरा जो क्वेश्चन है कौन से मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन है। देखो ऊपर लिखा है, पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय विच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न युगपत समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पेपर में आएगा तो ध्यान रखना कि कौन सा मेथड बोला है। मेथड कोई भी लगा दो, आंसर वही आएगा घुमा फिरा के, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन में आपका काम एक ही टारगेट है, x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। क्या दिया है बोलो, 2x इज इक्वल टू 1 और दूसरा 5x माइनस 5x प्लस 4y 14, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखते जाना, इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, जो दिया है क्वेश्चन में, है ना ऋषभ। चलो
तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसको अपन इक्वेशन 1 मान लिए, और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 अपन ने क्या मान लिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेथड कोई भी लगा दो, घुमा फिरा के आंसर वही चाहेगा। पेपर में नंबर आपको मेथड का मिलेगा, आंसर का नहीं मिलेगा। हाँ, आप चेक करने के लिए दूसरा मेथड लगा के सॉल्व करके देख सकते हो रफ में, ठीक है, कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। चलो देखो इधर, देखो इधर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले अपन इक्वेशन 1 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब सब चीज x के बराबर ले आओ, तो x को यहां छोड़ देता हूं मैं, x इज इक्वल टू, x के बराबर लाना है तो पहले 2x रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 3y हो गया। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ध्यान से देखना यहां के बाद, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल बनाओ, चाहे आप कंपैरिजन मेथड का सवाल बनाओ, यहां तक का काम आपको सेम करना है, यहां तक कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहां, हाँ नहीं, मैं दो ही मेथड का नाम दिया, सब्स्टिट्यूशन और कंपैरिजन। अब यहां से गाड़ी पटरी चेंज कर लेती है, इसके आगे इक्वेशन 4 बनाने वाली प्रोसेस में जाओगे तो कंपैरिजन मेथड चल देगा, और यहां पे दूसरा काम करोगे तो आप सब्स्टिट्यूशन में आ जाओगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू को मैं यहां पर कोई भी एक इक्वेशन में रख देता हूं। मैं किसी भी एक इक्वेशन को लो, इक्वेशन 1 ले लो तो भी आंसर वही आएगा, इक्वेशन 2 ले लो तो भी आंसर वही लेगा। तो मेरे को x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में रखनी है। आप लोग बोलो मैं किस में रखूं, चलो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो इक्वेशन नंबर 2 बोलता है 5x प्लस 14y इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 4y है यार, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 4y इज इक्वल टू 14। अब अंदर को जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 15y अपॉन 2, डिनोमिनेटर से मल्टी, ये कुछ नहीं है मतलब नीचे एक है, तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 14। अब 5 प्लस 15y अपॉन 2 प्लस 8y होगा। अरे इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 2 आया। अब इसका 2 को डिवाइड बाय 1 किए तो फिर उसको मल्टीप्लाई हो गया उससे। मेरे को लगता है आप लोगों को आता था ये करके, इसलिए मैं डायरेक्ट मार दिया। सुनो सुनो, हाँ, अरे 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना। अरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर, एक का 2 एक का 1 है, तो अब दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर दोनों का क्या निकालोगे, लघुत्तम, मतलब एलसीएम निकालोगे, तो कितना 2 आया। तो 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा 5 प्लस 15y। अब 2 को डिवाइड करो 1 से तो कितना है 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से। ऐसा किया हूं मैं। और नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 1 का ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर इसका ऐसा कर लो तो भी आ जाएगा आंसर। तो 5 प्लस, अच्छा 5 तो 5 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस 15 और 8 कितना होगा, 23 होगा। 23y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा 14। एक मिनट जगह बना लेते हैं यहाँ पे।
चलो देखो इसके आगे अपने को मिल गया 5 + 23y अपॉन 2 × 14, तो ये हो जाएगा 23y, ये हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 -5, तो 23y इज इक्वल टू 14 दूनी 28 -5, तो y इज इक्वल टू 23/23, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। अब y की वैल्यू कोई भी एक आठवें इक्वेशन में रख दो, किस में रख दे, x वाले में रख देते हैं, इक्वेशन 3 में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल टू 1 + 3y अपॉन 2, तो 1 + 3 कितना है, 3 × 1 अपॉन 2, तो 4/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता, बाकी आंसर आ जाता। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाकी है कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसका हिंट दे रहा हूं लेकिन बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2x + y इज इक्वल टू 5 और 2x - 5y + 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, हिंट दे रहा हूं बाकी बनाओगे आप लोग। 2x + y इज इक्वल टू क्या था 5 और 2x - 5y इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू क्या है 0। अब सुनो यहां पर 0 था क्या, नहीं। अब ये 1 को उठा के ना यहां ले आओ, तो इसको और कैसे लिख सकते हो, और 2x - 5y इज इक्वल टू -1। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग आगे, नहीं आएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस अपने आप कट जाएगा आगे चल के, और आएगा भी तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, हिंट आगे आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो एक्सरसाइज सी देखो, तो एक्सरसाइज बी जो था ना वो पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक्सरसाइज सी देखो भाई, एक्सरसाइज सी, सॉल्व बाय विच मेथड लिखा है, तो कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सब बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। कौन सा बताऊं आप लोग बोलो, 0.5x + 0.3y इज इक्वल टू ये 0.2x - 0.9y इज इक्वल टू 0.912, ये बता दूं, ठीक है। प्रोसेस याद रखना ना, वैल्यू से आप लोग इमोशनल मत हो जाना, सर यहाँ पे पॉइंट में था वहां पे होल नंबर, ऐसा मत करना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंपैरिजन मेथड से बनाना है। 0 + 0.3y इज इक्वल टू 4.56, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 0.02x - 0.9y इज इक्वल टू 0.912, इक्वेशन नंबर 2। कौन सा वाला, माइनस है ना ये। अब देखो अपने को इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, कंपैरिजन मेथड से। तो आंसर देखो लगभग यहां पर मैं देख पा रहा हूं, तो आंसर भी पॉइंट में आया है, ठीक है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, फ्रॉम सब चीज को x के बराबर ले आना इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके, और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके सब चीज को किसके बराबर ले आना है, x के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखो, 0.5x + 0.3y इज इक्वल टू 4.56, तो 0.5x इज इक्वल टू 4.56 - 0.3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.56 0.3y अपॉन 0.5,
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके सब चीज को x के बराबर ले आओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, 0.02x माइनस 0.9y इज इक्वल टू माइनस 0.912। तो 0.02x इज इक्वल टू माइनस 0.912 प्लस 0.9y। तो x इज इक्वल टू माइनस 0.912 प्लस 0.9y अपॉन 0.02। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो और इक्वेशन नंबर 3 को देखो अच्छे से। दोनों जगह x इज इक्वल टू आया कि नहीं आया? दोनों जगह x इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 एंड 4, x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो हमने कंपेयर कर दिया दो चीजों को, x इज इक्वल टू एक्स, तो ये मैंने क्या कर दिया कंपेयर। अब ये वाला जो x है इसमें इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू रख दो और ये वाला जो x इसमें इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू ए, और इक्वेशन नंबर 4 क्या बोलता है, x इज इक्वल टू ये। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है तो आपको काहे की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिलेगी, फिर y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देना तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो बनाए, अब अपन जानते हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा ये 0.02 4.56 माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.912 प्लस 0.9y। करो मल्टीप्लाई, 0.02 को इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0.912 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई 0.3 करो फिर कितना आता है 0.006। ठीक है, अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.000 आएगा, अच्छे से मल्टीप्लाई करो। 00 आ रहा है कि ट्रिपल आ रहा है, अब मेरे को नहीं मालूम भाई, जल्दी बताओ यार, मेरे को ही करके देखना पड़ेगा क्या। चला गया था उस दिन अपना, आपका है क्या? देख लेना किसका है, याद रखना 0.02 इंटू 0.3, हाँ ठीक है 00 आ रहा है। 0.5 इंटू 0.912 कितना आएगा 0.456 माइनस में, और 0.94 इंटू 0.5 प्लस 0.47, इतना है समझ में? हाँ किसमें, हाँ साइड साइड में y भी आएगा। अच्छा 0.94 नहीं है, 0.9 है, मैं इसको 4 समझ लिया था। 0.9 इंटू 0.5 ये आएगा 0.45 आएगा ये। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो अब आगे। अब आदमी एक तरफ, तो माइनस 0.006y माइनस 0.45y ये इधर आ गया,
हाँ तो कट जाएगा ना बाद में, टेंशन क्यों ले रहे हो। माइनस 0.456 माइनस 0.0912 0.45 माइनस 0.006, ये कितना आएगा 0.444 इज इक्वल टू, ये कर लो 0.456 0.3648 आ रहा है, 0 पॉइंट यह आएगा माइनस 0.3648 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस में, ये भी माइनस ही है। अब देखो, हाँ बोलो 0.5472 आया किसका ये माइनस, हाँ ये माइनस माइनस प्लस होता है ना भाई, पॉइंट नहीं ये भी प्लस होगा, मैं ये भी प्लस, कौन बता रहा है भाई, मैंने ही किया है। 0.006 माइनस 0.545 माइनस नहीं प्लस होगा, 0.006 प्लस 0.45 0.456 माइनस में आएगा, माइनस में y इज इक्वल टू, इसका भी कर लो कितना आ रहा है 0.5472 माइनस में। अब हम जानते हैं दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कितना आ रहा है 0.456, ये तो रहने दो यहीं पे, y इज इक्वल टू कर लो सीधा, y इज इक्वल टू 0.5472 डिवाइड बाय 0.456, y इज इक्वल टू 1.2 आ रहा है, y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, कौन से इक्वेशन में रखो, तीसरे में रख दो कि चौथे में, तो तीसरे इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, चलो यहां लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मैंने कॉपी कर लिया था, इसलिए यहां पे लगा दिया उसको चिपका के, बस x इज इक्वल टू कर लो 4.56 माइनस 0.3 इंटू 1.2 अपॉन 0.5, सॉल्व कर दो, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, हाँ 8.4 आपका आंसर। तो यहां पर आपको लास्ट में ना एक ऐसे बनाकर बताना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये, ठीक है, डब्बा बना के बता दो, खुले में बता दो, एक ही मतलब है। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितना आया था, y इज इक्वल टू कितना आया था 8.4, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया अभी कौन सा मेथड था, कंपैरिजन मेथड। हाँ, दो पार्ट में ले लो फोटो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इतने इतना 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 वो नहीं आएगा, बहुत बारीक हो जाता है। हो गया, हो गया, हाँ तो एक्सरसाइज सी आप लोगों को पूरा बनाना है और बी पूरा बनाना है, ठीक है। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड और ये सब सिखाऊंगा, और ये चैप्टर ज्यादा दिन का चैप्टर नहीं है।